शर्म और हया नाम की चीज बाकी नहीं रहेगी। मैं नहीं बोलूंगा कौन बोलेगा? क्या हर साल समझाना पड़ेगा? वो प्रधानमंत्री आके समझाएगा तुम्हें कि तुम्हारा आलिम समझाएगा? मरोगे तो क्या पंडित जी जनाज़े की नमाज पढ़ाएंगे? मौलाना पढ़ाएंगे? कुछ तो शर्म हया बाकी होनी चाहिए हमारी कौम के अंदर। 3 बजे रात तक जलसा चलाओ, लेकिन ढंग से चलाओ। कोई उसूल नहीं है। जिनके यहाँ उसूल नहीं होता ना, वो तबाह हो जाते हैं। तहजीब सिखाती है हमें जीने का सलीका। तालीम से जाहिल की जहालत नहीं जाती। अमेरिका की यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ लो, लेकिन जब तक के इस्लाम के तमद्दुन को नहीं समझोगे, तहजीब नहीं आएगी। आज से 1400 साल पहले से लेकर अब तक के इस्लाम हमें जीने का सलीका बता रहा है। और हम क्या करते हैं कि हम दूसरों पर गुर्राने की आदत बना लेते हैं। जरा सा किसी ने अगर इस्लाह कर दिया तो क़यामत टूट पड़ती है। जलसों का निज़ाम जो माहौल रहता है, ये जलसों का निज़ाम नहीं है। यही वजह है कि आज जलसों से कोई फायदा नहीं हो रहा है और मुखालिफिन को, दुश्मनों को बोलने का मौका मिलता है। कुछ तो गैरत बाकी रखो यार। ये स्टेज है, किसी के बाप का मिंबर नहीं है, रसूल पाक का मिंबर है। और इस स्टेज पर हो चाहे स्टेज के सामने पिंडाल में हो, सबको तहजीब के दायरे में रहना होगा। वरना याद रखना, कल हुजूर के मौजूदगी में अल्लाह पूछेगा, जलसा क्यों किया था तुमने? कुर्सियां क्यों लगाई थी? आलिमों को क्यों बुलाएगा? और मौलाना लोग भी बचेंगे नहीं, सबसे पूछा जाएगा। ये मास्टर साहब बैठे ना, इनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्यों कराया था जलसा भाई? क्यों बुलाया था मौलाना लोगों को? किस लिए बुलाया था? जवाब दे पाएंगे हम? और आप, हमसे पूछा जाएगा तकरीर क्यों किया था? ये समझने वाले लोग हैं? बोलिए, जिस कौम ने अपने उलमा का एहतराम नहीं किया, वो तबाह बर्बाद हो गई। जिनसे जिंदगी जीने का तरीका मालूम होता है, हम और आप उनके ऊपर गुर्राते हैं। बड़ों का अदब नहीं रहा। हर आदमी अपने आप को तुर्रम खां समझता है। बड़े बड़े तुर्रम खां मर के मिट्टी में मिल गए। सारी तुर्रमियत और सारी हाकमियत, फिरौन से बड़ा कोई तुर्रम खां था? बोलो, जिसको चाहता था मरवा देता था। आज भी कुछ फिरौन बैठे हैं, जिसको चाहते हैं अंडरग्राउंड मरवा देते हैं। लेकिन उनको भी एक दिन मरना है। उनके अब्बा उनके लिए रजिस्टर्ड नहीं करवा लगे ले आए कयामत तक के लिए कि तुमको जिंदा रहना। मरेगा वो भी जो भी जालिम जुल्म करेगा, और मरेगा वो भी जो मजलूम होगा। तो जब 4 दिन की जिंदगी है मिली हुई, तो सलीके से जिया जाए, है कि नहीं? बोलो, सलीके से जिया जाए। दस्तूर दिया इमाम पाक ने हमें, इस्लाम ने हमें, हुजूर ने हमें, तो उस दस्तूर के हिसाब से जिया जाए। खत्म किया जाए, बात हो गई तकरीर। फिर इंशाल्लाह कभी देखा जाएगा। आज हमारी कौम बहुत बेगैरत हो गई है। जलसा मस्ती का अड्डा बनाया जा रहा है। यार बंद करो ये सब ड्रामे और तहजीब से, अदब के साथ महफिलों में बैठा करो। और जब महफिल से बाहर निकलो किसी जरूरत के लिए, तो सर पे मत खड़े हो, किनारे हो जाओ, ताकि आदमी का जहन मुंतशिर ना हो। कोई अच्छी बात, कोई अच्छी हदीस, कोई अच्छी कुरान की आयत जहन में आने वाली हो, तुम्हें देखकर बात निकल जाए जहन से, डिस्टर्ब हो जाए इंसान। 2 बजे तकरीर होती है, 2:30 बजे अजीब हाल है यार लोगों का। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़ीर और बिला तमहीद अदब व एहतराम के साथ हुजूर की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर हमसे भी सुन लीजिए, उसके बाद फिर कभी मूड बनेगा तो इंशाअल्लाह तकरीर होगी। अभी जिस महफिल नात का जिक्र हो रहा था उसी में 2-4 दिन कबल मुशायरा हुआ था। उस मुशायरे में मैंने कुछ नातिया अशार कहे थे, वो पेश कर रहा हूं, मुलाहदा फरमा ले। शेर पढ़ते पढ़ते अगर मूड बन गया तो तकरीर होगी, वरना फिर सलातो सलाम। भैया अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, या तो इधर आ जाइए और या तो आवाज वॉल्यूम कम करके बात कर लीजिए। या जब अभी तबीयत खत्म, हमारी तबीयत मुतमईन हो जाएगी और जब ये जलसा खत्म हो जाएगा फिर जो मन करेगा बात कर लीजिएगा, लेकिन थोड़ी देर अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए, खुशनुदी इलाही के लिए बैठ जाइए। पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत का आलम है और हम न जाने किस मस्ती में खोए हुए हैं। किसी दिन तुम्हारा बेटा और तुम्हारे भांजे, तुम्हारे भतीजे मारे जाए ना जब, तब समझ में आएगा कि दुनिया में क्या हो रहा है। अभी कोई हादसा तो हो नहीं रहा है, कोई शिकार तो हो नहीं रहा है आपके यहाँ किसी का। बम तो इजराइल वाले मार रहे हैं फिलिस्तीन में, आपको क्या टेंशन है? ये जिक्र इसलिए होता है अल्लाह उसके रसूल का कि इन बमों से, इन मिसाइलों से, इन हवादिसाते जमाना से आप बच जाएं। लेकिन जब अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी करोगे ना, तो फिर चाहे मस्जिद में जाके बाद में बैठ जाओ, वहां पर भी तुमको मौत खा जाएगी। और इज्जत की मौत चाहिए तो फिर अल्लाह उसके रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारो यार। साल में एक मर्तबा मौका मिलता है, उसको भी आप लोग ऐसे गवा देते हैं कि इसे लगता है कि प्रोग्राम नहीं, कुछ और करने का मूड है आपका। अल्लाह वाले की बारगाह है, इनके यहाँ बुजुर्गों का फैज बढ़ता है। तो कम से कम आपके इलाके में अगर एक बुजुर्ग है तो उनका फैजान हासिल करिए ना। अपनी मर्जी की जिंदगी तो आप रोज जीते हैं, किसी दिन अल्लाह के लिए जी लीजिए। शेर पढ़ता हूं, मुलाहिदा करिए। ना शरीफ पढ़ने का मूड है, ना तकरीर करने का मूड है, हर बार यही होता है। और अगली बार से मास्टर साहब सुन लीजिए, सिस्टम किसी जाहिल के हाथ में मत रखिएगा स्टेज का, एक आलिम के हाथ में। और पूरी लिस्ट बना करके कौन कितनी देर बोलेगा, कौन कितनी देर पढ़ेगा, कितने कलाम पढ़ेगा, ये पूरा निजाम बना के तब बैठिएगा स्टेज पर, चाहे मैं रहूं या ना रहूं। इससे दूसरों को बोलने का मौका मिलता है। और मेरी नसीहत को याद रखिएगा अच्छी तरीके से, जब निजाम गड़बड़ होता है पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अगर दिल गड़बड़ हो जाए ना तो पूरा जिस्म बर्बाद हो जाता है, किडनी फेल, लीवर फेल, ये फेल, वो फेल, इन्फेक्शन, फलाना ढिमाका वगैरह वगैरह। दिल सही रहता तो पूरे जिस्म को कंट्रोल में करता है। ड्राइवर गड़बड़ हो जाता है ना तो हार्ट अटैक नहीं बल्कि एक्सीडेंट होता है भयानक वाला। और ड्राइवर हर जगह हो, ड्राइवरी अच्छी होनी चाहिए उसकी, चाहे वो स्टेज का ड्राइवर हो चाहे वो गाड़ी का ड्राइवर। वो कहते हैं ना कि सावधानी हटी तो बोलो, जोर से बोलो, अकल की घंटी बजाओ, अपनी दिल को जगाओ, किस दुनिया में खोए हो।
और फिर आप कहोगे हक्कानी साहब बहुत खरी खरी सुना के चले जाते हैं। सुनाता वही है जो बहुत प्यार करता है, वरना मुझे कोई गरज नहीं पड़ी। आपने मुझे गड्डियां नहीं गिन दी हैं कि मैं आपकी सलाह करूंगा। ये मोहब्बत है सूफी साहब से, आपसे, वरना प्रोग्राम मेरे पास कम थोड़ी ना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये लोग भी आए मोहब्बत में आए ना। बताइए सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो जो लोग आए हैं उनको दिलचस्पी के साथ, हौसला अफजाई के साथ सुनिए, और ऐसे सुनिए कि करबला वाले हुसैन नवाज। समझ में आई कि नहीं? ये चंद नसीहत की बातें थी, इसको ज़हन में रखिए, और आइंदा से ये अफरा तफरी का माहौल नहीं होना चाहिए। वरना कल बरोज़े क़यामत अगर हुजूर ने गिरीबान पकड़ लिया तुम्हारा ना, कि मेरा दिया मेरा लिया, मेरे जरिए से रिस्क पाते थे, सब कुछ तुम्हें इज्जत और दौलत शोहरत बाल बच्चे औलाद सब कुछ मेरे जरिए से मिला, मेरे वसीले से मिला, उसके बाद भी तुमने नाफरमानी की, तो ना अब्बा बचाए पहिया ना अम्मा बचाए पहिया, ऐसा कूटे जाइए मुंह भरता बना दिया जाइए। इतना याद रखना। होश की दवा करिए, होश में आइए, वरना जानते हैं बेहोशी ले डूबेगी आपको। जो कौम बेहोश हुई है, बेदार हुई है, आज जालिमों का सर्वे करके देख लीजिए, दिन रात कंटिन्यू उनकी एक्टिविटी देख लीजिए। यही कुंडा के अंदर अभी तकरीर करने कुछ दिन पहले मैं गया था, क्या हुआ था पता है? वहां पर बाज़ाब्ता ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है। मुसलमानों की बेटियों को टारगेट करो, कॉलेज में जाओ, उन पर चॉकलेट खर्चा करो, उनको ट्रीट दो, उनको दावत दो, उनको कॉफी पिलाओ, उनको कैफे में लेकर के जाओ, उनको जो है किसी तरीके से इंप्रेस करो। ये कौन कर रहा है एक्टिविटी? ये किसकी एक्टिविटी है? ये आरएसएस और बजरंग दल की एक्टिविटी है। और तुम कहां खोए हो? आपस में अफरा तफरी में एक दूसरे की खींचतानी है। शर्म करना चाहिए यार, और नहीं शर्म आता तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। गैर हमारी बेटियों की इज्जत से खेलने के लिए प्लानिंग में लगे हुए हैं, और हम धन्ना सेठ की तरह एकदम मस्ती में लगे। सबसे ज्यादा मुसलमानों के केसेस थानों पर नजर आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? सोशल मीडिया पर आए दिन कहीं फातिमा, कहीं जैनब, कहीं पता नहीं क्या, कहीं क्या, ये सारे नाम आते हैं। खबर क्या होती है आगे? बलात्कार हुआ, रेप हुआ और गैंग रेप हुआ, और उसके बाद क्या हुआ? उसे मार दिया गया। ये किसकी बेटी है यार? एक कलमा गो की बेटी है। लापरवाही हुई तब ना हुआ ये। तुमने अगर इस्लाम सीखा होता, तहजीब और तमद्दुन का निजाम अपने घर में कायम किया होता, तो ये दिन देखने को मिलता। बोलिए, इतने दिन हो गए एक मदरसा ठीक से आपके गांव में नहीं चल पाया। बोलो चला है? हैं? काहे के मुसलमान हो यार? पूछ लिया जाए मस्जिद के इमाम की खिदमत कितनी करते हो, तो मैयत आ जाएगी घर के अंदर। नेतागिरी कितनी करते हो? सुबह से शाम तक नेतागिरी, ओनली नेतागिरी, दादागिरी, बस दादागिरी ये तो है ही है, और क्या है बेटा? अच्छे अच्छे दादा चले गए कब्रिस्तान में, और कीड़े पड़ गए उनकी कब्रों में, उनकी जिस्मों में, और खत्म हो गए, वो उनका पता निशा नहीं है। लेकिन जो लोग मजहब इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करके निजाम इस्लाम को उन्होंने अपने वजूद के साथ और पूरे खानदान के साथ, अपनी फैमिली के साथ निजाम इस्लाम को कायम किया है, वो मर भी गए हैं तो उनकी कब्रें आज भी खुशबूदार होती हुई नजर आई। हर बार मेरा आप लोग जो है जहन खराब कर देते हैं इधर उधर करके, उसके बाद जो है मुझे इधर दो चार बातें बोलनी पड़ जाती है मजबूरन। बोली तो नहीं जैसे चुप कहा हूं। शेर सुनिए हुजूर की मोहब्बत में, हो सकता है कुछ इस नात की बरकत मिल जाए, और थोड़ी देर में आपको सुना दूं, वरना बिल्कुल मूड नहीं है, और अगले साल से हो सकता है मैं आऊं भी ना। गाड़ी का गियर नहीं अपनी मर्जी से लगाते हैं। बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। मदारे दीनो इमाम है, रमे असरार की जानिब। ये जबरदस्ती मूड बना रहा हूं, आप सुनिए मोहब्बत के साथ। हाँ, ये जबरदस्ती का मूड है, सुनिए। यूसुफ साहब को देख लेते हैं, फिर मैं सूफी साहब को देख लेता हूँ।
तो मैं खुद न्यूट्रल हो जाता हूँ, क्या करूँ, वरना गेयर तो इतना खतरनाक लगता है कि बस सीधे उड़ा देने का दिल करता है कि नहीं। और जब अपने बड़े कभी समझाया करें या नसीहत करें या डांट भी देना तो सर झुका के खामोशी के साथ सब्र कर लिया करो, उसमें भलाई है और उसमें आपके लिए अच्छा ही है, ठीक है। ऐठन मत दिखाया करो वरना फरिश्ते ऐठन निकाल देंगे एक के बारे में। और मुझसे तो बिल्कुल भी मत ऐठन। सुनिए शेर मोहब्बत के साथ, मोबाइल मत निकालना अपने, ठीक है। मदारे दीनो इमाम है रमे असरार की जानिब, मदारे दीनो इमाम है रमे असरार की जानिब, मदारे दीनो इमाम है, मदारे दीनो इमाम है असरार की जानिब, चलो ए आसियो आओ, चलो ए आसियो आओ, चले सरकार की जानिब, चलो ए आसियो आओ, चले सरकार की जानिब। और इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब, इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है, इतना खूबसूरत मज़हब है कि इस मज़हब के सामने किसी की सूरत अच्छी ही नहीं लगती। जो लोग कहते हैं कि हमरा है हमरा है हमरा है, क्या हुआ हो, कहाँ का नेटवर्क है, पकड़े। जो लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा खूबसूरत है, इस्लाम से ज्यादा खूबसूरत कोई दुनिया में मज़हब है ही नहीं। और इसकी खूबसूरती पर वो लोग भी कुर्बान हुए हैं जिनके पोते आज कह रहे हैं हमारा बढ़िया। समझे कि नहीं, शेर सुनिए। कि नजर पढ़ते ही कलमा पढ़े लिया फारूक आज़म ने, नजर पढ़ते ही कलमा पढ़े लिया फारूक आज़म ने, नजर पढ़ते ही कलमा पढ़े, नजर पढ़ते ही कलमा पढ़े लिया फारूक आज़म ने, मेरे आका ने देखा तक नहीं तलवार की जानिब, मेरे आका ने देखा तक नहीं तलवार की जानिब। और आज जो लोग अपनी तलवारें निकाल कर हमें दिखाने की कोशिश करते हैं, मैं हक्कानियन जुमरदा हक्कानियन के बाप दादाओं को चैलेंज करता हूँ, अबे वक्त के यजीदियों कान खोल कर के सुन लेना, तुम्हारी तलवारों से हुसैनी डरने वाले नहीं हैं। जब तलवारें तब तो हम नहीं डरेंगे। हम डरने वालों में से नहीं है, लिहाजा आप तलवार तुम लेकर चलो चाहे राइफल लेके चलो। इस्लाम के मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह न किसी की राइफल से डरते हैं, न किसी की बंदूक से डरते हैं, न किसी की गोली से डरते हैं, न किसी के बम से डरते हैं, न किसी के बारूद से डरते हैं। खुदा की इज्जत की कसम, इस्लाम के मानने वालों का आलम ये है, यही बगल से देखो नजर आता है फिलिस्तीन और मस्जिद अक्सा के नजारे नजर आते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे वक्त के बड़े बड़े यजीदों की आंखों में आंखें डाल कर कहते हैं, ओए यजीद की नाजायज औलादो, यहूदियों की नाजायज औलादो, सुनो, गोली मारना है तो हुसैनी के सीने पे मारो। बच्चे कहते गोली मारना है तो ए जालिम इधर मार, इधर मार, ये सीना
हुजूर के मदीने पे कुर्बान होने के लिए। मार गोली, ऐसे मरते हैं तो सड़ जाते हैं। तवज्जो रहे जुमले पर ध्यान दीजिए। ऐसे मरते हैं अकड़ जाते हैं, ऐसे मरते हैं। कैसे? मैं जैसे बताने जा रहा हूं। ऐसे मरते हैं तो पकड़ जाते हैं। तवज्जो रहे। ऐसे नॉर्मली मौत, इस्लाम की दुश्मनी की मौत, हुजूर की दुश्मनी की मौत, मजहब इस्लाम से दुश्मनी की मौत, औलिया से दुश्मनी की मौत, उलमा से हसद और दुश्मनी की मौत मरते हैं तो कब्र में जाते ही कीड़े पड़ जाते हैं। जब नबी की मोहब्बत में मरते हैं तो कदम कब्र में पहुंचते ही। उन अम्मा से जिनके हाथ में पाकिस्तानी ड्रामा है। पाकिस्तान का ड्रामा इस वक्त जहर है, मत देखो। ये पाकिस्तान के ड्रामेबाज लोग मक्कार, ये तुम्हारे ईमान के साथ खेल रहे हैं। फिल्मी डायरेक्टर और एक्टर और एक्ट्रेस है ना, फलानी है ढिमाकी है, फलाने हैं ढिमाके हैं, बातें कर रहे हैं दीन की, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, नमाज पढ़ने का ड्रामा कर रहे, दिखा रहे हैं। बताओ ये मजाक नहीं है? बोलो बोलो, है कि नहीं? है कि नहीं? बताओ। और हमारी बिटिया रिमोट पकड़े बैठी है। आज ई वाला सीरियल आवे वाला है, इतने बज के इतने मिनट पे आई है, जब तक सीरियल न देख ले खाना न पकड़। अम्मा चिल्लात रह जाइए, लेकिन सीरियल खत्म न हुई तब तक हम हिलब न। बोलिए बोलिए, सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा हूं ना? अब बेटो तैयार रहते, बताओ ईमानदारी के साथ बताओ, फिल्म का टिकट कितने का होता है? देखे देखे ना, देखा ना, तुरंत बताई इतने टिकट जा चुका है। 3 लाख लोग, तवज्जो के साथ, 3 लाख लोग अगर 300 रुपया देकर फिल्म देखने का टिकट खरीदे, कितना होगा कारी साहब? 300 गुणे 3 लाख, 30,000 हुआ, ये 3 लाख। बताइए कितने हो गया? कितना हो गया? बोलो। आज ये पैसा हमारी कौम के नौजवान बच्चे ईद के दूसरे दिन जाकर फिल्म स्टारों को देखकर, उल्टी सीधी मूवी देखकर रमजान में रोजे रखते हैं और इतना पैसा बर्बाद करके आते हैं। अगर यही पैसा बचाकर सारे मुसलमान एक यूनिवर्सिटी बनाते और उस यूनिवर्सिटी का नाम हुसैनी यूनिवर्सिटी रखते, खुदा की इज्जत की कसम, ये कौम संवरती हुई नजर आएगी, ये कौम निखरती हुई नजर आएगी। लेकिन सोचिए इतना पैसा, और फिर उसके बाद न्यूज़पेपर में आता है आज फलाने खान साहब की मूवी ने इतना रिकॉर्ड तोड़ा, इतने करोड़ रुपया कमाया। अबे तुम्हारा कहाँ है बेनिफिट? तुम्हारा कुछ फायदा हुआ? 3 घंटे बर्बाद किया तुमने, 9 से 12। यही है ना, यही तो टाइमिंग है तुम लोगों का। देखो यहू देख के आया, देख रहे हो, 9 से 12 और 6 से 9, यानी 3 घंटा तुमने बर्बाद कर दिया। 300 रुपया भी दिया, कुछ मिला? बोलो मिला? बोलो। और अगर 3 घंटा एक आलिम दीन के पास बैठकर एक सूरत याद कर लेते, खुदा की इज्जत की कसम, वो कुरान की सूरत कब्र में तुम्हारे जनाजे को सड़ने नहीं देगी। बोलो। तो कितना बेगैरत हो गया है हमारा मुआशरा, हमारे लोग। अफसोस की बात है ना। अब आओ जरा उस माँ की तरफ भी चलते हैं जिस माँ का नाम सैयदा खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह। ऐसे ही नहीं कहा मेरे नबी ने, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। कोई आदमी आए कहे कारी मंजूर साहब तुमसे तुम्हारे अब्बा हैं, तो
अगर कोई अक्लमंद खड़ा हो जाएगा तो कहेगा पगला गए हो क्या, ये मास्टर से है, मास्टर इनसे नहीं है। तवज्जो है ना, बोलो समझ में आ रही की बात की नहीं। अब कैसे हुसैन मुस्तफा से और मुस्तफा हुसैन से कैसे है, इस बात को समझ लीजिए। बात तमाम करता हूं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की वहदानियत का चिराग अपने घर में जब रोशन किया, सुभान अल्लाह, अपने घर में अपनी शहजादी को सरकार ने तालीम दीन अता फरमाई, अल्लाह की वहदानियत का इल्म अता फरमाया। सैयदा खातून जन्नत सलामुल्लाहि अलैहा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आलिम बना दिया, आलिमा बना दिया। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। नबी से फातिमा, सुभान अल्लाह, नबी का इल्म फातिमा के पास आया, सुभान अल्लाह, नबी का खून फातिमा के अंदर, सुभान अल्लाह, नबी की यादगार है फातिमा, सुभान अल्लाह, नबी के जिस्म का टुकड़ा है फातिमा, सुभान अल्लाह। तो नबी से फातिमा और फातिमा से हसन और हुसैन। के साथ सुनिएगा, अब जरा देखिए, अगर जरा सा भी सिस्टम गड़बड़ होता तो गड़बड़ी आ जाती, लेकिन सिस्टम कहीं से गड़बड़ नहीं होने पाया। आज देखे जरा गौर फरमाए, नबी लाजवाब है, तवज्जो के साथ सुनिए, नबी लाजवाब है, और ऐसा लाजवाब कि 1,24,000 नबी आए, सारे नबियों से भी ज्यादा लाजवाब। और जब नबी लाजवाब तो नबी का सारा काम लाजवाब, नबी का किरदार लाजवाब, नबी का कैरेक्टर लाजवाब, नबी की सीरत लाजवाब, नबी का चेहरा लाजवाब, नबी का सीना लाजवाब, नबी की राह लाजवाब, नबी की रफ्तार लाजवाब, नबी का रास्ता लाजवाब, नबी का पाए मुक़द्दस लाजवाब। अगर बात करूं तो बहुत लंबी चली जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूं, हज़रात तवज्जो के साथ समाअत फरमा ले, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, और ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब, ऐसी लाजवाब कि हम 2 रकात नमाज की नियत मानते हैं तो हमारा ध्यान रहता दुकानिया पे जाए, कहे गल्लवा पता नहीं पैसा है कि नहीं है, एमआई जमा करे है, नमाज की नियत बांधे हैं, अम्मा पता नहीं कहाँ गई है, नमाज की नियत किए हुए हैं, हाथ बांधे हुए हैं, और ये सोच रहे हैं पता नहीं हमारे घर में कौन आवा तो नहीं है, बहुत परेशान है, एकदम कहीं पैसे नहीं आ रहा, नमाज में एकदम ख्याल। लेकिन जरा तवज्जो फरमाइए, मेरे नबी की नमाज का आलम क्या है। मेरे नबी जब नमाज के लिए खड़े होते, अल्लाह अल्लाह, पूरी रात, पूरी रात, तवज्जो रे, क्या बात है भाई, क्या बात है, तवज्जो के साथ बैठी। हुजूर पूरी रात नमाज के लिए खड़े, नमाज सजदे में गुजार रहे, नमाज में पूरा वक्त गुजार रहे हुजूर के लिए, तवज्जो के साथ। पूरी रात अल्लाह रब्बे कायनात की रहमतें नाजिल हो रही हैं, हुजूर पूरी रात नमाज में है, अल्लाह अल्लाह। और जब हुजूर की मोहब्बत का नमूना, हुजूर की इबादत का नमूना दिखाने की बारी आई और किसी को उसकी मिसाल देने की बारी आई, तो अल्लाह रब्बे कायनात ने इशारा फरमा दिया, मेरे रसूल की अहले बैत की तरफ देख लो। अब अहले बैत में पहला नंबर किसका आ रहा है? अहले बैत में सबसे पहला नंबर हजरत फातिमा ज़हरा, सैयदा खातून जन्नत का नंबर आया। तब दुनिया ने देखा कि सैयदा पूरी रात सजदे में गुजार देती। बाप लाजवाब था, इसलिए शहजादी लाजवाब है। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरे आका ने तिजारत किया, मेहनत किया, कारोबार किया, बिजनेस किया, कभी हराम कमाम नहीं किया, न कभी हराम रोजी कमाई, लेकिन आज तो बिटिया खा रही है, अब्बा झूठ बोल के खिला रहा है। तब बताओ बिटिया के अंदर तकवा कहां से आएगा, परहेजगारी कहां से आएगी? आएगी बोलो, आएगी ना? नहीं आएगी, बोलो नहीं आएगी। मतलब ये है कि जो बोगे वही काटोगे। समझ में आ रही कि नहीं? जो पेड़ लगाओगे, अब लगाओ जामुन का पेड़ और सोचो आम लग जाए, कब होई? बहुत समझदार हो तुम तो। कभी होगा ऐसा? नहीं होगा, इसलिए भी नहीं होगा कि लगाया तुमने कुछ और है। जब तुमने लगाया कुछ और है तो उम्मीद किसी और की नहीं होनी चाहिए।
तुमने झूठ का बीज डाला है, बेटा झूठा निकलेगा। तुमने अय्याशी का बीज डाला है, औलाद अय्याश निकलेगी। अगर तुमने तकवा और परहेजगारी का बीज डाला होता तो बेटा शरीफ निकलता, शहजादी लाजवाब। हुजूर ने दुनिया को दर्श दिया अपने घर से कि अगर तुम लाजवाब हो जाओगे, तुम्हारी औलाद लाजवाब हो जाएगी। हुजूर ने पूरी पूरी रात इबादत में गुजारी, तो सैयदा खातून जन्नत भी पूरी पूरी रात इबादत में गुजारी। और हुसैन को पता है कि कल सुबह शहीद हो जाना है, मारा जाना है, हमें गर्दन पर खंजर चलाई जानी है, खंजर चलाया जाना है। मगर फिर भी रात को ये नहीं सोच रहे तलवार कैसे चलाएंगे, ये नहीं सोच रहे लड़ाई कैसे होगी, ये सोच रहे कि अल्लाह राजी हो जाए। सुबह जंग है, कितने शहीद हो गए। हुसैन को पता है कि कल मेरी बारी है, तो कल की तैयारी तलवार में धार लगाकर नहीं, बल्कि रब के दरबार में अपने सर को झुकाकर। बोलो कर रहे हैं कि नहीं? तभी ना हुसैन आज जिंदा है हमारे दरमियान। बोलो, पूरी दुनिया में कहीं एक कोठो यजीद के नाम का प्रोग्राम देखे हो? बताओ, कहूं देखे हो? जो लोग यजीद की तारीफ करते हैं ना, हुसैन ने ऐसा मारा है कि वो लोग भी यजीद के नाम पर कोई प्रोग्राम नहीं करते। कहीं देखे हो? हमेशा देखा होगा जिक्र शुहदाए करबला। कभी देखे हो जिक्र यजीद शाम? बोलो, कभी देखे हो जश्न यजीद शाम? बोलो, देखा है कभी? नहीं देखा, इसलिए क्योंकि हुसैन ने वो निजाम कुचल दिया जो निजाम शरीयत के खिलाफ। उस सिस्टम के पन्ने को फाड़कर फेंक दिया करबला में, जो सिस्टम शरीयत और इस्लाम के कानून के खिलाफ। उस अहद व पैमान पर हुसैन ने अपनी मुहर नहीं लगाई, जिस अहद व पैमान पर यजीद चाह रहा था कि हुसैन हाथ दे दे और दस्तखत कर दे, यानी हाथ देकर हम हमारी अपनी हिमायत हमें दे दे। हुसैन ने कहा नहीं, सिस्टम गड़बड़ तो सब है कि नहीं? बोलो बोलो, सही है कि नहीं? आज हमारे घरों का भी सिस्टम गड़बड़ है ना? 90% नहीं बल्कि 99% आप स्कूलों का जायजा ले लीजिए, कॉलेजों का जायजा ले लीजिए, देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ दुनिया की बातें हैं, इस्लाम की बातें नहीं। लेकिन इस्लाम में इतनी खूबियां हैं कि इस्लाम वहां भी पहुंच जाता है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही उम्र जब तक के इस्लाम से इनका ताल्लुक जुड़ा नहीं था, तब तक के इनका वो वकार, वो अजमत नहीं थी। लेकिन जिस दिन उमर का ताल्लुक मुस्तफा की मोहब्बत से हो गया, उस दिन से आज तक किसी की जुर्अत ना हो सकी जो उमर के खिलाफ बातें कर ले। तवज्जो रहे, तवज्जो रहे। उमर के खिलाफ बातें कर ले किसी ने। और सच तो ये है कि कुछ साल पहले जाइए तो यहाँ का जिसकी तस्वीर मंत्री रह चुका है, जिसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, पहचानते हैं ना? हैं? ये कौन है? हाँ, ये कौन है? हाँ, समझ जगह मैं नहीं बोलूंगा कौन, आप बोलिए। आदमी है दूसरे का, धर्म है दूसरा, रिलीजियन है दूसरा,
कनेक्शन कहीं और से है, ताल्लुक कहीं और का है, नेटवर्क कहीं और से जुड़ा है, और बात कर रहा है कि दुनिया वालों, अगर तुम अदल और इंसाफ पर बात करना चाहते हो तो उमर की बात करो। इसलिए इस कायनात में उमर के जैसा अदल और इंसाफ वाला आज तक कोई नजर नहीं आया। ये खूबी थी इस्लाम की जो गैरों की जुबान पर बोल रही है। तुम भी ऐसा बनो कि तुम्हारा दुश्मन भी तुम्हारी खैर मौजूदगी में तुम्हारा मोतरिफ होता हो। और नाम के लिए मुखालिफत चाहिए होती है, जिसका कोई मुखालिफ नहीं है उसका नाम ही नहीं है। एक नाम हिंदुस्तान का बहुत मशहूर है और बहुत पावरफुल नाम, मुइनुद्दीन अजमेरी। आया समझ में? सरकारे गरीब नवाज। लेकिन जब हिंदुस्तान में आए, राजस्थान में, तो खड़ा हुआ एक नाम था पृथ्वीराज, रहा होगा अपने घर का चौहान, है कि नहीं? पृथ्वीराज था, उसके चेले चपाटियों ने कहा मेरा राज चलेगा। जुल्म करना शुरू किया। राजा ने तलवार नहीं उठाई, तलवार लिए ही नहीं थे, तस्बीह लिए थे, मुसल्ला लिए थे, और हाल ये था हुकूमत तुम्हारी है, कब्जा तुम्हारा है, जमीन तुम्हारी है, बैठे हम हैं, हटा के देखो फिर देखो क्या हाल है। हटाया तो कहा ठीक है अब बैठा के देखो, मेरी मर्जी के बगैर उठा नहीं सकते। और जब बिठा दिया गरीब नवाज ने, तो जब तक गरीब नवाज ने नहीं कहा ऊंट उठे ही नहीं। तवज्जो है? मतलब ये है खूबियों का अंदाजा तब होता है जब आपकी बुराई करने वाला सामने मौजूद हो, आपकी मुखालिफत करने वाला मौजूद हो। कामयाबियां तब मिलती हैं जब आपके पीछे मुखालिफी लग जाए, और जब मुखालिफी लग जाते हैं तो जितनी ज्यादा मुखालिफत होती जाती है अल्लाह आपको उतनी ज्यादा इज्जत देता चला जाता है। इस्लाम की मक्के से लेकर मुखालिफत शुरू हुई और आज तक मुखालिफत लोग करते रहे, लेकिन इस्लाम पहले 2 में आया, फिर 3 में आया, फिर 4 में आया, फिर पहुंचा धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 40वां होने के बाद फिर तो ताला ही खुल गया। ताला ही खुल गया, लोग धड़ाधड़ मुसलमान होते चले जा रहे हैं। आज भी साउथ अफ्रीका वगैरह चले जाओ, पूरा पूरा गांव मुसलमान हो रहा है, पूरा पूरा शहर मुसलमान हो रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह तहदीसे नेमत के तौर पर कहता हूं, तकरीर सुनते सुनते अपनी तकरीर में अल्हम्दुलिल्लाह कम से कम 10 लोग मुसलमान हुए आगे अल्लाह का फजल। अकबरपुर जिले में 3 लोग, 2 बेटे और 1 बाप, तीनों लोग आकर अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र शहीद करबला हो रहा था, मेरा बयान हो रहा था। 3 लोग आए, कहा कलमा पढ़ना चाहते हैं। तो किसी ने कहा हजरत पहले कह दीजिए गुस्ल करके। हमने कहा पहले कलमा पढ़ लो फिर जाके नहा लेना, फिर कलमा पहले तुम आ जाओ सामने, कहीं ऐसा ना हो कि तुम जाओ तुम्हारा जहन भटक जाए, इसलिए ताकीद न करो, पढ़ लो, ज़बान पाक हो जाएगी, दिल साफ हो जाएगा, जिस्म बाद में साफ कर लेना। जो है ना, इस्लाम में इतनी खूबियां हैं। इस्लाम से लोग इसलिए जलते हैं कि इस्लाम के अंदर वो खूबियां हैं जो किसी मजहब में नहीं। अपने से बड़ों से बात करने की तहजीब और तरीका इस्लाम सिखाता है। छोटों से मोहब्बत करने का तरीका इस्लाम ने बताया। माँ के पैरों के तले जन्नत इस्लाम ने बताया। बाप जन्नत का दरवाजा है इस्लाम ने बताया। बहन घर के लिए रहमत है और भाई से रिस्क है, रिस्क में बरकत का बाइस है, इस्लाम ने बताया। बीवी अल्लाह की नेमत है, बच्चे अल्लाह की नेमत है, इस्लाम ने बताया। बोलो तो अब जब इन लोगों को पता चल गया कि सब कुछ तो इस्लाम ने बताया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, पीछे पड़ जाओ इसका। और जब पीछे पड़े तो जितना पीछे पड़ते गए उतना ही उसके अंदर आते गए, और जब अंदर आते गए तो एक दिन कहना पड़ा इस्लाम से अच्छा कोई मजहब है ही नहीं।
इस्लाम से अच्छा कोई दीन है नहीं। हुसैन को सैयदा खातूने जन्नत ने बचपन से ही नमाज की घुट्टी पिलाई। जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुबह माँ को नमाज पढ़ते, दोपहर माँ को नमाज पढ़ते, रात दोपहर नमाज पढ़ते। बच्चे देख रहे हैं, शहजादे देख रहे हैं, आदत बन गई उनकी भी नमाज पढ़ने की। पूरी पूरी रात सैयदा खातूने जन्नत जब अपनी एक सज्जे में गुजार देती और सज्जा मुकम्मल नहीं हो पाता, रब की बारगाह में दुआ करती, मौला एक रात ऐसी बना दे जिसमें मैं दिल खोल कर तेरी लिए तेरी इबादत करके सज्जा कर सकूं, मुतमईन हो सकूं। ये हसरत लिए जब सैयदा खातूने जन्नत दुनिया से रुखसत होती हैं, तो वही शहजादा जो अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रहा, जिसे दुनिया ने हुसैन कहा, जिसे जन्नत ने हुसैन कहा, जन्नत की हूरों ने जन्नत के मलक ने हुसैन कहा, उस हुसैन ने कहा माँ तेरी हसरत को करबला के मैदान में ऐसा पूरा करूंगा, दुनिया देखता रह जाएगा, दुनिया देखती रह जाएगी, दुनिया हैरत में पड़ जाएगी। और सच ये है कि हुसैन ने सजदे में गर्दन कटाया। क्या है? सजदे में गर्दन तो घोड़े के ऊपर बैठे बैठे भी कटा सकते थे, जंग करते करते शहीद हो जाते, लड़ाई करते करते शहीद हो जाते, लेकिन सजदे में, तवज्जो रहे, सजदे में गर्दन कटाई इसलिए कि सजदा अल्लाह को बहुत पसंद है। बस इसी पे दो बात और बात खत्म। सजदा एक बात अल्लाह को बहुत पसंद है, ये हो गई एक बात। दूसरी बात ये है कि सजदा वो अजीम नेमत है जिस नेमत के जरिए से इंसानियत का बेड़ा पार होता है। हुजूर जब दुनिया में तशरीफ लाए तो सजदे में गए, तवज्जो है ना, सजदे में गए। हुजूर पूरी जिंदगी सजदे में गुजारते रहे, हुजूर की शहजादी सजदे में जाता कर रही, पूरी पूरी रात बुजुर्गों ने भी, औलियाए किराम ने भी पूरी पूरी रात सजदों में गुजारी। तवज्जो है ना, करबला में हुसैन ने अपना सर सजदे में कटाया ताकि कल बरोज़े क़यामत नाना जान की गुनाहगार उम्मत होगी। अल्लाह रब्बे कायनात फरमाएगा महबूब मैं इन सबको देख रहा हूँ जिनको तुमने पीछे छुपा रखा है और जिनको तुमने आगे खड़ा कर रखा है, मैं सबको देख रहा हूँ। तो उस वक्त हुजूर सजदे में जाएंगे और अर्ज करेंगे ए परवरदिगार आलम वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ए परवरदिगार तूने वादा लिया था, वादा फरमाया था, ए परवरदिगार मैं तुम्हें इतना दूंगा महबूब कि तुम राजी हो जाओगे। आज तेरा बंदा सजदे में है। हदीस रसूल के जुमले हैं, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फिर अल्लाह फरमाएगा इरफा रासिका या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, महबूब सर को उठाइए सजदे से, सजदे में है ना, रब को मानना, अगर चाहते हो तो सजदा करो। तवज्जो है ना, नहीं समझे, नहीं समझे, मतलब ये है हुसैन ने सजदे में इसलिए कटाया सर कि रब सजदे से राजी होता है और अपने नाना जान की गुनाहगार उम्मत को बख्शवाने के लिए सर को सजदे में कटा दो ताकि अल्लाह इस सजदे की बरकत की वजह से गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे से सर को उठाएंगे, अल्लाह फरमाएगा महबूब सर उठाइए, बोलिए, कहिए, मांगिए, जो मांगेंगे दिया जाए, शफाअत करिए, कबूल की जाए। तवज्जो है ना, हुसैन फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत मैं इसी सजदे के आलम में मैदान महशर में पेश होऊंगा और अल्लाह की बारगाह में अपने नाना की गुनाहगार उम्मत के लिए मैं मुतालबा करूंगा, दुआ करूंगा, सिफारिश करूंगा। तो मतलब ये कि सजदा बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब सजदा होता है ना, तवज्जो है ना, आप चल रहे होते दिल में खुराफात आता रहता है ना, लेकिन जब आप सजदे में जाते हैं, तवज्जो है ना, जब आप सजदे में होते हैं आपकी पेशानी रब के सामने झुकी हुई होती है। फिर जब ब्लड आपका जिस्म का ब्लड दिमाग की तरफ पहुंचता है और फिर उधर से वापस होकर सप्लाई
जब वापस होती है और दिल की तरफ जाता है तो दिल लाजवाब होता है, दिल से मैल खत्म होता है। समझे कि नहीं? मतलब ये है कि सजदा बहुत सारी बुराइयों का जनाजा निकाल देता है, सजदा परेशानियों को दूर कर देता है। यही वजह है कि इस्लाम में सजदे को बहुत अहमियत दी गई, इबादत को बहुत अहमियत दी गई। सजदे करो ताकि तुम्हारी नस्लें महफूज रहें। सजदे की ही बरकत है कि सजदे में सर कटाया था, जो सर सजदे में काट दिया गया हुसैन का, वही कटा हुआ सर जब नो के नेज़े पर बुलंद होता है, नो के नेज़ा से वही कटा हुआ सर बोलने लगता है। और बोला इसलिए था कि चुप कराने की कोशिश यजीदियों की थी और बोलने पर कुदरत देने वाला रब्बुल कायनात का महबूब के बेटे, महबूब के शहजादे, तूने मेरी रजा के लिए सजदे में सर कटाया है, मैं तेरे सर को नीचा नहीं होने दूंगा, ऊंचा भी करूंगा और ऊंचा करने के बाद बोलने की ताकत करूंगा। सजदा करो, अपने हालात को बदलो। ये पाकिस्तानी ड्रामे देखना बंद करो, ये फिल्मी दुनिया में जाकर फिल्मी स्टारों के ड्रामे देखना, उनकी फिल्में देखना, ये नंगे लुच्चे कपड़े देखना बंद करो नौजवानों। ये तुम्हारी जरूरत ये है कि तुम अपने आप को इस्लाम से वाबस्ता करके और इस्लाम से फायदा उठाओ, और इस्लाम तुमसे सरबुलंद हो, तुम्हारा नाम इस्लाम के नाम से जाना जाए। खुदा की इज्जत की कसम दुनिया में सुरखरू हो। इस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाह, नमाज से और सब्र से मदद करो। तो करबला में हर चीज पाई गई। सब्र करबला में था, बच्चे काट दिए गए, लड़ाई नहीं किया, बोलो। जालिमों ने ताना दिया, हमारा एक भाई अभी नाराज हो गया था। वहां तो काट रहे हैं, हाथ काट रहे हैं, पैर काट रहे हैं, जवान बेटे की लाश पर घोड़े दौड़ा रहे हैं। हुसैन ने तिल मिलाकर गाली नहीं दी, सब्र किया, है कि नहीं? इस्लाम ये खूबसूरत निजाम हमें देता है, और जिसने इस्लाम का ये खूबसूरत निजाम अपने पास रख के अपने वजूद में कायम किया, अपनी नस्लों में कायम किया, अपने घरों में कायम किया, दुनिया देखती है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला ऐसी इज्जत अता करता है कि तमाम लोग देख के हैरत में पड़ जाते हैं, ये था कुछ और हो कुछ गया, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। और दो चार बातें और सुन लीजिए, एक दो बातें, दो चार दिन ज्यादा हो जाए, है ना? वो एक दो बातें ये हैं, हाँ वो एक दो बातें ये हैं, बस 2-3 मिनट और। आजकल बहुत सारे लोगों को जुनून चढ़ा हुआ ढोल बजाने का, है ना? और एक पूरी टीम निकली हुई है जो कह रही ढोल बजाओ, ढोल बजाना जायज है। वो ढोल की पीर लोग जो है बहुत ढोल बजा रहे हैं, और उसके जाहिल मानने वाले खूब ढोल बजवा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं। पीटो ढोल, ऐसा पीटे जाओगे तबीयत सही हो जाएगी। हम कहते हैं ठीक है ढोल बजाना तुम्हारे नजदीक जायज है, तो हमको प्रूफ कर दो। ढोल की मुल्लावत प्रूफ करो कि करबला में लाशें इमाम हुसैन उठा रहे थे तो उनके खेमे में ढोल बजाया जा रहा था, इस्लाम की जीत हो रही थी। ये सनाबली ढोल की लोग जो है पता नहीं क्या इनको सवार है, एकदम बौरा गए, सठिया गए ये लोग ढोल बजवाने पर। और सुन लो कान खोल करके, तारीख के अंदर अगर 2-4 जुमले कहीं से मिलते भी हैं ये कि करबला के मैदान में दफ बजाया गया था, तो बजाया किन लोगों ने था? सुन लो कायदे से, ध्यान से, किन लोगों ने बजाया था? जब इमाम पाक का सर अनवर काटा गया, शहीद किया गया उन्हें, और उनके सर को नेज़े पे बुलंद किया गया, तो यजीदियों ने दफ बजाया था कि हम जीत गए। तो जब दफ बजाया था जीतने के जश्न मनाने की खुशी में, तो उस वक्त
हुसैन ने नोके नेज़ा पर कुरान पढ़कर सुनाया था कि सुनो, तुम जीते नहीं, मैं जीता हूं। मैं कट कर बोल रहा हूं, मैं जीता हूं। कुरान से जुदा नहीं हुआ, मैं जीता हूं। तुमने हाथ मांगा था, हमने हाथ नहीं दिया, सर दिया, मैं जीता हूं। तुम हारे हो, जीते नहीं हो। तो जब हुसैन के सर से आवाज आई और जब यजीदियों ने सुना तो दब वब छोड़ के भाग गए। और आज कुछ लोग कहते नहीं, इमाम हुसैन की जीत का जश्न ऐलान कर। भैया अपने अब्बा से बड़े हजरत हो, बताओ जरा। जाके बैठ गए लोगों की गोद में, अजमेर के चंदाखोर और लुटेरे मुजावरों की गोद में, और उन्हीं की बोली बोलने लगे। सुनो, ये ढोल ताशे म्यूजिक ये सब हराम है, और मुहर्रमुल हराम में तो शदीद हराम है। बताओ इमाम हुसैन ने कहीं ढोल बजाया हो, दब बजाया हो, ऐलान किया हाँ मेरा हुसैन बजा रहा हूं, हाँ मेरा अली अकबर शहीद हो गया, इस्लाम जीत गया। हुसैन ने लाशे अली अकबर पर सब्र के जुमले, सब्र के और शुक्र के जुमले बोले और कहा है अल्लाह ये एक अली अकबर है, अगर हजारों होते तो तेरी रजा के लिए कुर्बान कर देता। और शहीद बेटा हो गया, उसके बावजूद भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे हैं, तुम ढोल बजा के जश्न मना रहे हो। शर्म तक नहीं आती है जरा सा भी? बेशर्मी की हद कर दिया तुमने, हद कर दी एकदम। अगर बहुत ज्यादा जवानी चरचरा रही है तुम्हारी ढोल बजाने के लिए, तो जब तुम्हारा बाप मरे, जब तुम्हारी अम्मा मरे, और जब तुम्हारा जवान बेटा मर जाए, तब उसी के सामने दम 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 पीटना, तब समझेंगे कि हाँ तुम हक पर हो। ये बता रहे हो कि हमारा बेटवा मर गया, हमारा बेटवा मर गया, हमारा बेटवा मर गया। अच्छा ये बताओ, पीटना हराम है ना? है? सीने पे लगातार मारते रहो, धमक लगती रहेगी तो दिल को तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी ना? पूरा दिन ऐसे सीना पीटते रहो, पीटते रहो, पीटते रहो, तो ये तो जान पर जुल्म है ना, अपने जिस्म पर जुल्म है ना। और जब जिस्म पर जुल्म करोगे तो बीमार हो जाओगे, जब बीमार होगे, बीमारी पकड़ेगी तो तबीयत खराब होगी, तो जिस्म खराब होगा। काहे उल्टे सीधे काम करते हो भाई? एक आदमी ने खड़े होकर मुझसे सलाम किया और कहा हजरत एक सवाल का जवाब दीजिए। तो हमने इन ढोलकियों को भी वही जवाब दे रहा हूं, कहा एक सवाल का जवाब दीजिए। हमने कहा बताइए, और सबसे बड़ा ढोलकी वही था। ये जितना बड़ा पिंडाल देख रहे हो ना, इतना ऊंचा ढोल बनाया हुआ था, और ऐसे पीटता था इधर से, ऐसे पीटता था इधर से। कुछ लोगों ने मेरे कान में बात डाली, लेकिन इत्तेफाक उसका वक्त पूरा हो चुका था, उसी ने मुझसे पूछ लिया, खड़ा हुआ जलसे से, कहीं बताइए हजरत ढोल बजाना जायज है कि ना जायज? तो हमने कहा बहुत बेहतरीन जवाब, कैमरा वाले इनकी तरफ तवज्जो करवाएं। हमने कहा क्या सवाल है? कहा ढोल बजाना जायज है कि ना जायज? हमने कहा भैया ये बताओ कि हुसैनी हो कि यजीदी? क्या कहा मैंने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। हुसैनी हो कि यजीदी? तो उसने सीना ठोक करके कहा मैं हुसैनी हूं। तो हमने कहा करबला की सरजमीन पर नज़ाली असगर शहीद हुआ था इमाम की गोद में, तो हुसैन ने ढोल नहीं बजाया था, बल्कि हुसैन ने अली असगर को खेमे में ले जाकर रब के हुजूर दुआएं की थी, मौला ये एक अली असगर, हजारों होते तो तेरी बारगाह में कुर्बान। शबे आशूरा है, सुबह हुसैन को भी शहीद हो जाना है। रात में इबादत में, पूरी रात इबादत में गुजार दी आपने, पूरी रात इबादत में गुजार दी। हमने कहा बताओ करबला में हुसैन ने कहीं भी ढोल पीटा हो तो बताओ, दफ बजाया हो तो बताओ, तारीख के किसी भी पन्ने में दिखा दो
हम कहते हैं राफिजियों और शियों के यहाँ की किताबों में दिखा दो कि हुसैन ने ढोल या तब बजाया हो, मर जाओगे कयामत तक के लिए, लेकिन जवाब नहीं दे पाओगे। हुसैन ने कुरान के पन्ने पलटे, हुसैन ने सब्र किया था, हुसैन ने शुक्राने के तौर पर अल्लाह की बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाकर सजदा किया था, रात रात तिलावत कुरान में गुजारा था, दफ नहीं बजाया था, ढोल नहीं बजाया था। अगर तुम हुसैनी हो तो आज से इस ढोल को फाड़ दो और कहो हुसैन ने गमों पर और जुल्म पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और सब्र से काम लिया, कुरान की तिलावत की, सजदा किया। अगर हुसैनी हो तो तुम भी वही काम करो कि हम ढोल नहीं बजाएंगे, हम कुरान पढ़ेंगे, हम ढोल, हम रोजा, हम ढोल नहीं बजाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे, हम ढोल नहीं बजाएंगे, प्यासों को पानी पिलाएंगे, हम ढोल नहीं बजाएंगे, बल्कि हुसैन की मोहब्बत में और इस्लाम की फतह के खुशी के मौके पर हम बेवाओं की शादियां कराएंगे, हम यतीम बच्चों के सपोर्टर बनेंगे, हम गरीब लोग और लाचार लोगों की मदद करेंगे, हम हॉस्पिटल जाएंगे। अरे इमाम हुसैन के नाम पर ये न देखेंगे कि हिंदू है, ये ईसाई है, ये सिख है, या मजूसी है, या नसरानी है, हम ये नहीं देखेंगे, बल्कि हम इमाम हुसैन के नाम पर दवाइयां तकसीम करेंगे, फल फ्रूट तकसीम करेंगे। पूछने वाले पूछेंगे ये किस खुशी में इस्लाम आज के दिन से बुलंद हुआ था, हुसैन लोग के नेज़ा पर कटने के बाद बोले थे, इस खुशी में इस्लाम की जंग में इस्लाम को सुरखरुई हासिल हुई थी, इस खुशी में हम ये सारी चीजें बांटें। और जब ये तुम्हारे अंदर निजाम पैदा हो जाएगा ना, तब जाके पक्के हुसैनी बन पाओगे, वरना दावा चाहिए इतना करते रहो कुछ नहीं हो पाएगा। और ढोल बजाना बंद कर देना, ढोल नहीं बजाना। तुमने देखा होगा अक्सर, और एक मिसाल दे देता हूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जिसने जिस कौम की शबात इख्तियार की उसका हश्र उसी के साथ हो जाता है। ये आखिरी जुमला, बात खत्म। हुजूर फरमाते हैं कि दूसरों की शबात से बचो, इसलिए कि उन्हीं की तरह हो जाओगे, उन्हीं में से हो जाओगे। देखा होगा जब गैर मुस्लिमों का जनाजा जाता है ना, देहातों से देखा होगा अक्सर बेखतर, तो पीछे बाजा भी रहता है, डिंग डिंग बजाते रहते ना, डिंग डिंग बजाते रहते ना, नगाड़ा बजाते रहते हैं, दर 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 दर, ये बजाते रहते हैं ना, बोलो। तो ये तो काम गैरों का है। हुसैन शहीद हुए हैं, अगर शहीद को समझते हो, शहादत को समझते हो, शहीद तो पहली बात मरता नहीं है, और जब मरता नहीं है तो फिर ये टेंशन किस लिए पाल रखी है तुमने? उनके यहाँ मर जाता तो लोग इसलिए बजाते चलो भैया फूकने चल रहा है कि नहीं है? हमारे यहाँ तो सिस्टम है, ऐसा नहीं है। वो तो हुसैन है, कोई आम हाफिज कुरान अगर अमल के साथ दुनिया से चला जाता तो उसका कफन तक नहीं सड़ता। और शहीद जो इस्लाम के नाम पर शहीद हो जाए, राहे खुदा में शहीद हो जाए, कुरान बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। मुर्दा ना को जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए, उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, वो तुम्हारे समझ में आने वाले नहीं है, वो जिंदा है। कुरान ने कह दिया, आंख बंद करके मान लो बस। और जिंदों का मातम नहीं होता है, पीटो तुम, जो तुम्हारा यजीद मर गया, हमारा हुसैन जिंदा है। हम सीना ठोक कर कहते हैं हमारी सुबह जिंदा है, हम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। अपने निजाम को बदलो, अपने सिस्टम को बदलो, अपने हालात को बदलो, अपने तालीमी मियार को बदलो। ये बहसो मुबाहिसा, आपस में लड़ाई झगड़ा, ये नफरत और कुदूरत, ये पूरी बातों से बचो। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिशन को अपनाओ, हुसैनी मिशन को अपनाओ, इंशाअल्लाह इसी में कामयाबी होगी। अल्लाह रब्बे कायनात हम सबों को अमल खैर की तौफीक और रफीक अता फरमाए। जो कुछ बयान हुआ है इसमें किसी तरीके की भी लग़ज़िशें, कोताहियां, खामियां हुई हों, मौला तबारक व तआला को गवाह बनाकर और आप सबों को गवाह बनाकर मैं इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, आप भी पढ़ें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।